हम लोग अभी लिटिल रन ऑफ कच्छ में हैं, जिसे इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। ये लगभग अहमदाबाद से 4 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। अभी हम लोग लिटिल रन जो है करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और उसके बाहरी क्षेत्र में है। आज हम लोग सवेरे इसके अंदर गए थे, जहाँ पर पूरे दूर दूर तक सिर्फ सूखी हुई बंजर भूमि ही दिखाई देती है और लगभग 5000 इंडियन वाइल्ड लाइफ यहाँ पर हैं। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर सॉल्ट का बहुत काम होता है, जो क्रिस्टल सॉल्ट यहाँ पर काफ़ी बनता है। जो कभी किसी ज़माने में यहाँ पर अरेबियन सी हुआ करता था, तो यहाँ पे लगभग 10-15 फीट नीचे में ही जो पानी है वो बहुत खारा है। तो लोग उस पानी को सोलर पंप्स की मदद से निकालते हैं और फिर उसको सुखाते हैं और उसमें से सॉल्ट निकालते हैं। वो बहुत ही बढ़िया एक देखने लायक विधि थी जो आज हम लोगों ने देखी। जैसे जैसे हम लोग और अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर फिर ये सॉल्ट की खेती की चीज़ें चालू होती हैं। अभी हम लोग उसके पेरीफेरी में हैं। यहाँ पर जुगाड़ बोल के एक विलेज है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं इको टूर कैंप में। अभी शाम का वक्त है और वॉक करके हम लोग इस जगह का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, अद्भुत, एकदम सब कुछ बहुत अद्भुत लग रहा है, एकदम नैसर्गिक। कैमरे से सब कुछ तो कैद नहीं हो सकता और शब्द भी मेरे पास नहीं है इस जगह की सुंदरता को बताने के लिए। आज हम लोगों ने सवेरे बहुत सारी फ्लेमिंगोज़, हज़ारों की तादाद में फ्लेमिंगोज़ देखी, पिंक कलर की, क्रेन्स, उसके अलावा बहुत सारी और रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ देखने को मिली। जब रन के अंदर जाते हैं तो दूर दूर तक जहाँ पर निगाहें जाएं वहाँ तक फैला हुआ मैदान सूखी मिट्टी का, जिसमें कि बारिश के वक्त पूरा पानी भर जाता है, वो नज़र आता है। ये इधर में आप जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे रन का इलाका चालू होता जाएगा और रन के अंदर एक बार आप चले गए तो फिर आपको वहाँ से निकलना, क्योंकि कोई जगहों में तो ना तो कोई इंसान दिखता है ना कुछ, एकदम बियाबा दूर दूर तक फैली हुई रेत, ना कोई पेड़ ना पौधा, सिर्फ ऐसा लगता है जैसे सूखा हुआ कोई समुद्र का मैदान हो। और जो कि वाकई में शायद ऐसा था भी किसी ज़माने में, यहाँ पर पूरा समुद्र था लोग बताते हैं। फिर जैसे जैसे वो गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है वो रिसीड हुआ तो ये जगह का लैंड मास बाहर आ गया। पर अभी भी बरसात में यहाँ पे समुद्र का पानी भी ऊपर आता है और साथ में जो नदियाँ हैं, नदियों से भी पानी बह करके आता है। तो ये पूरी एरिया एक बड़ी झील में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब वो झील का पानी सूखता है, अभी भी देखिए आप मिट्टी में यहाँ नमी है, ये जो पूरी मिट्टी है ये नम है, अभी भी पपड़ी छोड़ रही है, पर अंदर से इसमें नमी है, क्योंकि बरसात के वक्त में यहाँ झील बन जाती है तो उसी का ये पानी है। और इसमें ये जो घास उगी हुई है इसी को इंडियन वाइल्ड लाइफ पूरा खाते हैं। काफ़ी हद तक ये नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे कि अफ्रीका के जंगलों का नज़ारा हो। ये बबूल के पेड़ यहाँ पर बहुत हैं और उसके अलावा और कोई भी बड़े पेड़ अंदर नहीं दिखाई देते, कोई फल के पेड़ या वो नहीं, ज़्यादातर सब बबूल के ही पेड़ दिखते हैं दूरी दूरी पर वो भी इधर किनारे में। जब आप बीच में चले जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि जहाँ तक निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक फैली हुई मिट्टी, दूर तक फैला हुआ ये जो रन का इलाका है वो दिखेगा। यहाँ से रात में तारे भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, पूरा आकाश ऐसा लगता है तारों से भर गया हो। अभी सूरज डूब रहा है। अब हम लोगों को भी जल्दी करना है वापस जाने की। हम लोग काफ़ी दूर तक अंदर चल कर आ चुके हैं। जगह इतनी सुंदर है कि मन करता है कि और अंदर चलते जाएं, लेकिन अब लौटना भी होगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबा दूर पैदल चल करके जाना है वापस और अंधेरा होने के पहले निकलना है इस जगह से। यहाँ पर दूर से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ थोड़ा सा पानी की झील की जगह है तो यहाँ कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं। बहुत आनंद आया। ये जगह वन ऑफ दी लीस्ट एक्सप्लोर्ड जगह मैं कहूँगा हिंदुस्तान की है। बट यहाँ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। सब पक्षियों के झुंड उड़ रहे हैं। चलिए अब मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने का मौका मिला यहाँ 2 दिनों में और खूब सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं। अब उन्हें घर जाने के बाद आराम से उनको
कैटलॉग करूँगा, फिर उससे और भी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाऊँगा। ये तो अभी ऐसे ही चलते चलते थोड़े मन में जो बातें आई उसको मैंने बोली। अब आप देख सकते हो सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो घास है अभी इसमें ढलती हुई धूप की वजह से घास का रंग भी सुनहरा सा प्रतीत हो रहा है। सरदार सरोवर डैम बनने के बाद यहाँ के आसपास के गांवों में, जो कि जनरली सूखे रहते थे और बहुत खेती नहीं होती थी, पर अब उस डैम से निकली हुई नहरों से आसपास के गांवों में सब तरह की फसलें होती हैं, जिसमें लोग गेहूं भी उगाते हैं, मूंगफली हुई, बाजरा, बहुत सारी तरह की। आज हम लोग जब गाँवों में घूमे तो हम लोगों ने सब फसलें देखी। ये तो देखिए एक बबूल का पेड़ है, इसके लगे हुए फल को इंडियन वाइल्ड लाइफ भी खाता है। उसके अलावा यहाँ पे नील गाय भी बहुत हैं। ये सुदूर में पूरा का पूरा रन का इलाका है। रन के अंदर आज सुबह हम लोगों ने जीप सफारी की थी। बहुत सुंदर जगह है, अद्भुत। प्रकृति का ही सब रंग है, न जाने प्रकृति के कितने स्वरूप हैं। उधर अब सूरज धीमे धीमे ढल रहा है। अब हम लोग पक्षियों की जगह को देखने के बाद वापस लौटना चालू करेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। ओके, बाय।